इस टॉपिक का टाइटल है वायरशॉक लैब नंबर 50। सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ए स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज ए फिल्टर टू काउंट डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स इन वायरशॉक। इस टॉपिक की जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है, दे हैव बीन अडेप्टेड फ्रॉम लॉरा चैपल्स बुक विद द टाइटल ट्रबल शूटिंग विद वायरशॉक, लोकेट द सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, पब्लिश्ड इन 2014। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स क्या करते हैं? ये जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स का मकसद होता है कि आपका जो रिसीवर है वो सेंडर को इन्फॉर्म करे कि कोई पैकेट लॉस्ट हो चुका है। जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर सेगमेंट्स को भी इंडिकेट करते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट कनेक्टेड है स्विच के साथ, स्विच कनेक्टेड है राउटर के साथ, राउटर कनेक्टेड है स्विच के साथ, और फिर हमारा सर्वर है। ये जो हमारा सर्वर है इसने 4 पैकेट्स जनरेट किए हैं। पैकेट नंबर 1 का सीक्वेंस नंबर 5000 है और इसमें डेटा कितना है? 1460 बाइट्स का डेटा है। जो हमारा दूसरा पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर 6460 है और इसमें 1460 डेटा बाइट्स हैं। तो ये जो चारों पैकेट्स हैं इनके अंदर, सब में अंदर सेम अमाउंट ऑफ डेटा है, 1460 बाइट्स का डेटा है। इस सिनेरियो में हमने अज्यूम किया कि जो हमारा थर्ड पैकेट है जिसका सीक्वेंस नंबर क्या है 7920, वो लॉस्ट हो जाता है। अब जो ही क्लाइंट के पास जो आपका जो रिसीविंग टीसीपी है उसकी जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस नंबर था वो नहीं मिलता, बल्कि उसे कौन सा पैकेट मिल रहा है? पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर है 9380, ये पैकेट मिल जाता है। तो गैप को डिटेक्ट करने के बाद क्या करेगा रिसीवर? ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा। ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो है 7920। ये कौन सी बाइट है? ये थर्ड पैकेट की बाइट है, जो पहली बाइट है ये उसकी वैल्यू है। तो इस बाइट से ऑनवर्ड्स मुझे पैकेट नहीं मिल रहे। फिर उसने क्या किया? डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 जनरेट किया, सर्वर को इन्फॉर्म किया कि मुझे इस ये पैकेट नहीं मिला हुआ, इससे बाइट से ऑनवर्ड्स मुझे बाइट्स चाहिए। फिर डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 2, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट 3। तो उसने क्या किया? ये डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स जनरेट करता जा रहा है और सेंडर को इन्फॉर्म कर रहा है कि इस बाइट से ऑनवर्ड्स मुझे चाहिए बाइट्स। अब हम क्या करेंगे इस लैब एक्सरसाइज में? हम एक फ़िल्टर अप्लाई करेंगे जिससे हम क्या कर सकें? डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स को काउंट कर सकें। इस मकसद के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ट्रेस फाइल है tr-general101d.pcapng, इसको हम क्या करते हैं? लॉरा चैपल की जो बुक है उसकी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से इसको डाउनलोड करें और वायरशॉक में इसको खोल लें। तो ये हमारा पहला स्टेप है हमारे इस एक्सरसाइज का। हमारा जो सेकंड स्टेप है इस एक्सरसाइज का वो ये है कि हम क्या करेंगे? tcp.analysis.duplicate_ACK, ये वो फील्ड है जो वायरशॉक क्या करता है? यूज करता है टू काउंट डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स। इस स्ट्रिंग को आप क्या करें? जो फिल्टर डिस्प्ले, हमारा जो डिस्प्ले फिल्टर एरिया है उस पर आप इस स्ट्रिंग को टाइप करें और फिर अप्लाई कर दें, क्लिक कर दें, अप्लाई के बटन को क्लिक कर दें। अगर आप देखें इसमें तो हमारे पास कितने पैकेट्स हमने कैप्चर किए? इस ट्रेस फाइल में टोटल 37,422 पैकेट्स कैप्चर थे। उसमें से वो पैकेट्स जिन्होंने हमारी इस स्ट्रिंग को मैच किया वो कितने हैं? 1019 सच पैकेट्स हैं जो इस स्ट्रिंग को मीट कर रहे हैं, उसको मैच कर रहे हैं। तो ये कितना परसेंटेज बनता है टोटल का? ये 2.7% बनता है हमारे टोटल पैकेट्स का। तो इस ट्रेस फाइल के अंदर 2.7% आपके क्या हैं? डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स हैं। तो हमने स्टेटस बार से देखा कि वायरशॉक ने 1019 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के पैकेट्स को कैप्चर किया है। अब हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज, उसमें हम क्या करते हैं? टीसीपी हेडर, किसी भी पैकेट का टीसीपी हेडर आप क्या करें? एक्सपैंड कर दें। फिर आप क्या करें? एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है इस फील्ड पे आप जाएं, इस लाइन पे आप जाते हो और उसको राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करें? अप्लाई एज ए कॉलम की ऑप्शन नजर आएगी, उसको आप अनेबल कर दें। नेम इट, अगर आपने इसका इस कॉलम का कोई नाम रखना चाहते हैं, कोई भी ऑप्शनल नाम हो सकता है। हमने उसका क्या नाम रखा है? एक हैश रखा है, एक नंबर रख दिया है। अगर आपने इसे रीनेम करना था तो आप कैसे रीनेम कर सकते हो? इस कॉलम को राइट क्लिक करें और कॉलम को राइट क्लिक करने के बाद एडिट कॉलम डिटेल्स का ये जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें और उसके अंदर एक हैश का नाम ऐड कर दें। नाउ अगर आप क्या करें, इस ट्रेस फाइल को स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नजर आएगा कि डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स सिर्फ एक ही सिंगल मिसिंग पैकेट है और उसका सीक्वेंस नंबर क्या है? 9164761।
तो जितने भी डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आपको नज़र आ रही हैं वो एक ही पैकेट है और उसका पैकेट का सीक्वेंस नंबर ये है। तो अगर आप देखें हम लोगों ने हमने इस मेन विंडो के अंदर क्या दिखाया वो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखाया हुआ है और एक्नॉलेजमेंट नंबर का जो पूरा कॉलम है हमने हाईलाइट किया हुआ है। ये जितने भी सारे डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स के पैकेट्स हैं एक ही एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक ही पैकेट की बार बार रिक्वेस्ट भिजवा रहे हैं सेंडर की तरफ और इसका सीक्वेंस नंबर क्या है 9164761। तो अगर आप देखें इन्फो का कॉलम डुप्लीकेट एक्ट 10418 हैश नंबर 1 हैश नंबर 2 हैश नंबर 3 हैश 4 5 6 7 8 9 10 और ये सारे जो हैं ये इनको वाशऑ क्या करता है कलर कर देता है ब्लैक कलर के साथ और एक ही एक्नॉलेजमेंट नंबर है एक ही मिसिंग पैकेट के लिए है। So you can observe that there are a number of duplicate acknowledgements that are requests for a single missing packet जिसका सीक्वेंस नंबर क्या था 9164761। जो होस्ट है जो आपका जो रिसीवर है इट कीप्स ऑन जनरेटिंग डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स, वो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स सेंडर की तरफ भिजवाता जाता है जब तक उसे वो पैकेट और या वो बाइट नहीं मिल जाती। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, अगर आपने एक्नॉलेजमेंट का जो फील्ड था इस कॉलम को अगर आपने हाइड करना है तो आप क्या करें, इस कॉलम को राइट क्लिक करें और आपके पास ऑप्शन आ जाएगी हाइड द कॉलम। कॉलम को हाइड कर दें और क्लियर कर दें, आपका जो फिल्टर की एक्सप्रेशन थी उसको आप क्लियर कर दें। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पैकेट जो लॉस हो रहे हैं, जो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स जनरेट होती हैं, हमने उनको काउंट करना सीखा है।